मान कर देता है, तुम्हारा हृदय जलने लगता है, अग्नि जल जाती है अंदर, तब क्या तुम्हारा पद तुम्हारा दुख दूर कर सकता है? देखिए, ऐसा कहते हैं संत सरल भाषा में कि इस संसार में जल कमल की तरह रहना है। यहां रहना भी है इस तरह जैसे यहां नहीं रहते। यहां कैसे रहना है? इस तरह रहना है कि जैसे हम यहां नहीं रहते, ऐसे रहना है। नारद जी कहने लगे, वेद व्यास जी, इस तरह उन संतों का दिया हुआ मंत्रोपदेश, उनके द्वारा सुनी हुई कथा मेरे भीतर एक एक प्रकार का रस बन गई। धीरे 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 मेरा मन प्रभु में लगने लगा। कहते हैं, एकदा निर्गतां गेहात् दुहन्तीं निशिगां पथि सर्पो दशत्पदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एकदा, एक दिन की बात है वेद व्यास जी, मेरी माँ सायंकाल के समय में, संध्या काल में गायों का दूध निकालने को गौशाला में गई, तो वहां घास फूस में रहे हुए किसी काले नाग ने मेरी माँ के पांव में दंश दिया और उसके जहर से मेरी माता की मृत्यु हो गई। तो मेरी माता की मृत्यु हुई तो इस घटना को अनुग्रह मन्यमानः, मैंने भगवान का अनुग्रह मान लिया। इस संसार में भक्ति के जीवन में जो कुछ भी होता है उसे वह भगवान का अनुग्रह मान लिया करते हैं। वो कहीं रुकते नहीं, अपनी यात्रा नहीं रोक देते, कहीं ठहर नहीं जाते, अपने मन को कहीं फंसने नहीं देते। वो जो कुछ भी घटना होती है उसे भगवान का अनुग्रह मान लेते हैं। मैंने मेरी माता के सब उत्तर कर्म कर लिए और फिर मेरे लिए था ही क्या मेरे गांव में, मेरी झोंपड़ी में। मैंने तो गांव छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, उत्तर दिशा में चला गया। अनेक दिनों तक मैं यात्रा करता रहा। अनेक बड़े बड़े मैदान मैंने पार किए, नदियां पार की, पर्वत पार किए, चलता रहा उत्तर दिशा में। एक दिन की बात है, श्रमित हो गया दोपहर को, बहुत धूप लगी मुझे, अश्रमित हो गया। एक सरोवर देखा, कमल के फूलों से सुगंधित उस सरोवर में मैंने स्नान किया, जलपान किया और पास ही एक पीपल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठा। सद्य स्नातः में धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो गई और मैं तो हरि मंत्र का जप करने लगा, प्रभु का ध्यान धरने लगा। अचानक मैंने ऐसा देखा अपने हृदय में, एक करोड़ों सूर्य एक साथ उदय हो जाएं और जितना प्रकाश होता है उतना प्रकाश मैंने मेरे हृदय में देखा। और उस प्रकाश के बीच में सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, किरीट कुंडल धारण किए हुए, कमल नयन वाले, धीरे धीरे स्मित करते हुए, हंसते हुए, उदार अंगों वाले, श्याम वर्ण वाले, शांताकारम भुजग शयनम, ऐसे श्री हरि को, नारायण को मैंने अपने ही हृदय में दर्शन कर लिया। जब कभी भी आपको प्रथम दर्शन परमात्मा के होंगे तो अपने हृदय में ही होंगे, क्योंकि वो यहीं रहते हैं। उनका नाम अंतर्यामी है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि मंत्रारूढ़ानि मायया। ईश्वर सबके हृदय में रहता है। प्रथम भगवत दर्शन व्यक्ति को जब भी होगा उसके हृदय में भी होगा, हृदय में ही होगा। क्षण मात्र के लिए मेरे हृदय में भगवान के दर्शन हुए, दूसरे ही क्षण हृदय में प्रकट परमात्मा का विग्रह अंतर ध्यान हो गया, फिर से अंधेरा हो गया। मैंने आंखें खोली, मैं रोने लगा, पुकारने लगा, आकाशवाणी हुई,
ए बालक, तेरा अतिशय प्रेम देख करके मैंने अपना दर्शन तुझे हृदय में कुछ क्षणों के लिए दिया, लेकिन अभी नहीं, तू मुझे प्राप्त कर सकेगा कुछ कल्पों के बाद, जब ब्रह्मा के उत्संग से तेरा जन्म होगा, उन नारद बनेगा, तब तू मुझे प्राप्त कर सकेगा। ऐसी आकाशवाणी हुई। वेद व्यास जी, मैंने दासी के पुत्र ने आकाश से कही गई प्रभु की वाणी को सुना और प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर ली। फिर मेरे अनेक जन्म हुए, प्रलय हुआ, कल्प आए, और फिर एक कल्प में ब्रह्मा ने, ब्रह्म कल्प में, पद्म कल्प में ब्रह्मा ने मुझे अपनी गोद से उत्पन्न किया, तब मैं यह नारद बना। मैं हरिगुण गाता, मेरे गाने को, मेरे गीतों को सुनने के लिए एक दिन लक्ष्मी नारायण पधार गए। उन्होंने प्रसन्न होकर के मुझे कहा कि अरे कुछ वरदान मांगो, कुछ मांगो। प्रभु के दर्शन कर मेरी आंखों में अश्रुपात हो गया। मैंने तो कुछ नहीं मांगा, लेकिन भगवान ने प्रसन्न होकर के मुझे कहा कि ये वीणा ले लो। ये वीणा प्रभु की दी हुई है मेरे पास। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानम चराम्यहम्। ओ मुझे प्रसन्न होकर के भगवान ने वीणा दी है। यह वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, ये ब्रह्म स्वर से विभूषित है, अलंकृत है। इसके तार जब बजते हैं तो ब्रह्म का नाद निकलता है। बस इसी वीणा की मैं मूर्छना किया करता हूं, इसके तारों को छेड़ा करता हूं, ब्रह्म स्वर बजता है, उसके साथ अपने कंठ को एक करके हरि कथा गाता रहता हूं और घूमता रहता हूं। कभी कोई ध्रुव मिलता है तो भगवत मार्ग बताता हूं, कभी कोई प्रहलाद मिलता है तो भगवान मार्ग बताता हूं, हरि कथा गाता हूं संतों के बीच में। यही मेरा काम है। देखो हमारे पास भी एक वीणा है, उसमें ब्रह्म स्वर लगे हुए हैं। यह हमारी देह ही ऐसी वीणा है। इसमें से जो ध्वनि निकलती है वह भगवत सत्ता को प्रदर्शित करती है। तुम्हारे शरीर की चेतना परमात्मा के होने का प्रमाण है। नहीं तो इस जड़ शरीर में यह सब कैसे घट सकता है? अगर कोई शरीर मृत पड़ा हुआ है तो उसकी आंखें देख सकती हैं, उसका मुंह बोल सकता है, उसके अंग उपांग हिल सकते हैं। तो देह के अंदर रहने वाली चेतना भगवान के अस्तित्व का प्रमाण है। आपके भीतर हरि रह रहा है, तो जब तक वह है तब तक ब्रह्म स्वर है। तुम्हारी वाणी कैसे अंदर से प्रकट हो रही है? कहां से बोलते हो? आवाज कहां से निकलती है? इसका प्रोडक्शन, इसका निर्माण कहां होता है? आवाज कहां बनती है? कैसे बनती है? ध्वनि, नाद, तुम उसकी आवाज से जुड़े हुए हो, इसलिए बोल पाते हो। नारद जी ने कहा कि वेद व्यास जी, इस तरह मुझे ये वीणा मिली है, और देखिए मैं दासी का पुत्र था, पराधीन स्त्री का पुत्र, पिताहीन, निर्धन, लेकिन संतों की कृपा से मुझे भक्ति प्राप्त हुई और भक्ति से मुझे भगवान मिले। दासी के पुत्र से मैं भगवान का पार्षद बन गया। अब भगवान मेरे बिना नहीं रहते। जब कभी गीत सुनने होते हैं तो नारद को बुला लेते, मेरे बिना नहीं रहते भगवान। दासी का पुत्र भगवान का प्रिय पात्र बन गया मैं।
यह प्रेम से संभव हो सका, भक्ति से संभव हो सका। अतएव वेद व्यास जी, तुम्हारे ग्रंथों में, तुम्हारे कृति में विद्वत्ता है, तुम्हारी कृति में नीति है, तुम्हारी कृति में सत्य है, ज्ञान है, त्याग है, वैराग्य है, नियम है, लेकिन भक्ति थोड़ी कम है। इसलिए तुम किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भूरी भूरी प्रेम भरा हो, जिसकी एक एक पंक्ति में प्रेम हो, क्योंकि प्रेम के बिना कृतकृत्यता नहीं होती, प्रेम के बिना जीवन का स्वाद नहीं मिलता। प्रेम के बिना परमात्मा से कैसे प्रेम किया जाए इसका पता नहीं चलता। तो आप ऐसे शास्त्र की रचना करो, ऐसा आदेश दे करके नैमिषारण्य में सूत जी कहते हैं कि ऐसा कह करके नारद जी जैसे आए थे वैसे ही उठे। वेद व्यास जी ने उनका पूजन कर दिया और वे पुनः आकाश मार्ग में हरिगुण गान गाते गाते दूसरे लोगों में विचरण करने लगे, दूसरे लोक में विचरण करने लगे। सूत जी कहते हैं कि इधर नारद जी के विदा होने के पश्चात वेद व्यास जी ने पुनः सरस्वती नदी में स्नान किया। स्नान करके और फिर भगवान लीलाओं का चिंतन करने लगे। उनको समाधि हो गई। धीरे 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 चिंतन करते 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 भगवत चरित्र का चिंतन करते करते उन्हें भगवत चरित्र दिखाई देने लग गए। क्योंकि चिंतन दृश्य बन जाते हैं और शब्द भी दृश्य बन जाते हैं। तो चिंतन दृश्य में रूपांतरित हो गया। तो चिंतन करते करते व्यास जी दर्शन करने लगे और दर्शन जो जो हुआ उसको लिखने लगे। इस तरह से यह विशाल संहिता श्रीमद् भागवत प्रकट हो गई, 18,000 मंत्रों में प्रकट हो गई। अब इस श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार कौन करे? कौन कह सकता है इस कथा को? ये कोई कहानी तो है नहीं, ये तो आत्मा का प्रकाश है, ये तो भगवत प्रकाश है। इसको छूना ही बहुत कठिनाई है। ये कोई छोटी मोटी कहानियां थोड़ी है जो हर कोई बैठ के सुना देगा। यहां तो आत्मा के अधीन रहने वाली वाणी होगी तो ही इस कथा को स्पर्श कर पाएगी। क्योंकि यहां तो हरि सर्वत्र गीयते, यहां तो एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक मात्रा, एक एक छंद में हरि नृत्य करते हैं। हरि का वर्णन करने के लिए वाणी साधारण तो होनी काम आएगी नहीं। इसलिए आत्मा के अधीन रहने वाली, सत्य से और प्रेम से धोई हुई वाणी, ऐसी वाणी चाहिए। ऐसे स्वभाव का व्यक्ति चाहिए जो निरपेक्ष हो, ज्ञानी हो, त्यागी हो, ऐसा चाहिए। सरल हो, नम्र हो, भक्त हो, ऐसा व्यक्ति कौन मिलेगा? आज वेद व्यास को अपने ही पुत्र की याद आ गई कि ऐसा तो मेरा पुत्र है, सुखदेव मुनि ऐसा है। फिर क्या करें? उन्हें बुलाएं कैसे? क्योंकि वो तो जन्म लेते ही चले गए थे। तो यहां अन्य ग्रंथों में पढ़ने में आया कि ऐसी चिंता करते करते व्यास जी ने क्या किया कि अपने 2 शिष्यों को श्रीमद् भागवत के 2 मंत्र कंठ करवा दिए। जो निराकार के उपासक हैं उन सुखदेव जी को सुनाने के लिए व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को भगवान के सगुण साकार विग्रह के मंत्र याद करवा दिए और कहा कि जाओ, जहां कहीं भी सुखदेव के दर्शन हो जाएं, वहां ये मंत्र गा देना। इन मंत्रों को सुनकर अगर आएगा तो आ जाएगा और मेरा उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, श्रीमद् भागवत के प्रचार प्रसार का कार्य हो जाएगा। भागवत के 2 मंत्र वो शिष्य कंठस्थ करके और गंगा के किनारे सुखदेव को ढूंढने लगे। आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे
कुर्वन्त्य हैतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। देखिए, जो आत्मा राम हैं, केवल अपने आत्मा में ही रमण करते हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, जिनकी वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति हो गई है, ऐसे मुनिजन भी प्रेम करने लग जाते हैं। सारे संसार से छूट करके, देह गेह की माया से छूट करके, इंद्रियातीत, मन से अतीत, बुद्धि से अतीत, चित्त से भी दूर, अहंकार से दूर, आत्म तत्व में स्थित रहने वाले मुनिजन आत्मानंद भोगी, ब्रह्म सुख भोगी मुनिजन भी प्रेम करने लग जाते हैं। क्यों? इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान है ही ऐसे कि व्यक्ति उनसे प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता। उनका आकर्षण ही ऐसा है, उनका प्रभाव ही ऐसा है, उनके चरित्र ही ऐसे हैं, उनकी लीला ही ऐसी है, उनके वक्तव्य ही ऐसे हैं कि आत्मानंद के भोगी भी प्रभु से प्रेम करने लग जाते हैं। ये दोनों शिष्य गंगा किनारे ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते एक जगह सुखदेव के दर्शन हुए। एक शिष्य ने मंत्र बोला, बर्हा पीड़म नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रां वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। इस मंत्र में भगवान कृष्ण के दर्शन होते। दर्शन करिए। देखिए, आपसे एक बात कहते हैं कि कथा कानों से ही नहीं सुनी जाती, आंखों से भी सुनी जाती है। क्यों? कि कथा एक चित्र खड़ा करती है, शब्द चित्र। उन शब्द चित्र के दर्शन किए जाते हैं। इसलिए कथा केवल कान से ही नहीं, आंख से भी सुननी पड़ती है, दर्शन करने पड़ते हैं। कथा के दर्शन होते हैं। आओ, ऐसा ही एक दृश्य यहां है। देखो जरा अपनी आंखों को, अपने देह गेह को, अपने जीवन को, अपने सुख दुखों को भूल करके देखो, दर्शन करो। सायंकाल का समय है। सूर्य नारायण पश्चिम दिशा में धीरे 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 अस्त हो रहे हैं, लाल रंग के हो गए हैं। उनकी प्रखर किरणें कोमल हो गई हैं। हरे भरे वृंदावन में अस्त होते हुए गुलाबी सूर्य की किरणें सारे वृंदावन में फैली हुई हैं। संधिकाल, संध्या काल होने वाला। उधर दूर कहीं कृष्ण की वंशी ध्वनि गूंज उठी और वातावरण में गौओं के पांवों से उड़ती हुई धूल के बादल बन गए। कोटि कोटि गैयों को मंगलमयी, कल्याणमयी, प्रभु की नित्य सन्निधि प्राप्त करने वाली यह गोधन आगे आगे और पीछे भगवान कृष्ण मुरली वादन करते हुए, और भगवान कृष्ण के पीछे कोटि कोटि गोप ग्वाल, अनंत अनंत गायें और अनंत अनंत गोप ग्वाल के मध्य में मुरली वादन करते हुए कृष्ण कैसे दिखाई दे रहे हैं, उसी का वर्णन इस मंत्र में है। बर्हा पीडम नटवरवपु कर्णयो
कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। गीतकीर्तिः प्राविशत्, जिनकी मुरली के गीत की जय जयकार कर रहे गोप ग्वाल, ऐसे कृष्ण। बरहा पीड़म, मोर मुकुट पहन रखा, नटवर वपु, बड़े न तो एकदम बच्चे हैं न एकदम लंबे हैं, छोटे से नटवर वपु। कर्णयो कर्णिकारम, कानों में फूल धारण कर रखे हैं, सखाओं ने फूल पहना दिए। जब गायें चर रही थी तो दोपहर को ग्वाल बाल सुंदर सुंदर पुष्प ला करके कृष्ण का श्रृंगार कर रहे थे। आज कृष्ण का श्रृंगार पीले फूलों से, कान में फूल पहना रखे, वैजयंती माला धारण कर रखी है। बिभ्रदवास कनक कपिशम, जैसे बिजली चमकती है ऐसा चमकीला पीतांबर पहन रखा। अपने कंठ को थोड़ा ऐसा एक तरफ झुका रखा है, आंखें आधी बंद हैं, कमल जैसी आंखें आधी बंद हैं आधी खुली हुई हैं, और उस मुरली में अपने हृदय और अधर का अमृत भर रहे हैं, और वह ध्वनि सारे वातावरण को ब्रह्ममय, प्रेममय, ज्ञानमय बना रही है। उस वंशी ध्वनि को सुन करके गोप ग्वाल बलिहारी जय हो, बलिहारी आह जय कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण वासुदेव, ऐसा बोल रहे हैं, जय जय कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं वंशी से निकलते हुए गीत का। ऐसे भगवान कृष्ण वृंदावन में सायंकाल पधार रहे हैं। ये मंत्र बोला एक शिष्य ने, ब्रह्मानंद का भोगी हृदय खींचा जीवन में पहली बार। क्या निराकार ब्रह्म जब सगुण साकार होता है तो इतना सुंदर, इतना दर्शनीय, इतना आंखों को सुख देने वाला होता है। पहला प्रश्न सुखदेव के हृदय में उत्पन्न हुआ। इस अनुसंधान में लगे ही थे, तब तक दूसरा शिष्य बोला, अहो अहो लेकिन राजा तो मुकुट भी पहनेगा, तो मुकुट भी मिट्टी का बनाओ, राजा के मंत्री भी मिट्टी का बना दो, राजा का सिंहासन मिट्टी का बना दो, राजा के कपड़े मिट्टी के बना दो, राजा के गहने मिट्टी के बना दो, राजा की सेना मिट्टी की बना दो। सबके नाम कहोगे कि ये राजा है, ये रानी है, ये मुकुट है, ये गहने हैं, ये वस्त्र हैं, ये मंत्री है, ये महल है, ऐसा कहोगे। लेकिन देखो उसमें अनुगत तत्व तो मिट्टी ही है ना। महल किसका बना हुआ है? मिट्टी का। राजा किसका बना हुआ? मिट्टी का। गहने किसके बने हुए हैं? मिट्टी के। वस्त्र मिट्टी के, रानी मिट्टी की। उसमें एक अनुगत तत्व है, उसका नाम मिट्टी है। उसी तरह यह सारा संसार उस परमात्मा का रूपांतरण है। तुम कैसे बने हुए हो? परमात्मा से। धरती कैसे बनी हुई है? परमात्मा से। सूर्य कैसे बना हुआ है? परमात्मा से। वृक्ष कैसे बने हुए हैं? परमात्मा से। उनके नाम रूप अलग हैं। वो मिट्टी का राजा रानी नाम अलग है, मंत्री, सिंहासन, वस्त्र, आभूषण, लेकिन अनुगत तत्व तो एक ही है। उसी तरह यह सारा संसार हरि ने अपने द्वारा रचा है, उसको किसी ने नहीं रचा, इसलिए वह स्वराट है।
केवल मंदिर में जाकर के और तुलसी चढ़ाना, कुमकुम चढ़ाना, दर्शन करना, यही आपका धार्मिक कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। परमात्मा को इस तरह चिंतन में लाना होगा, मनन में लाना होगा, विचारों में लाना होगा, अनुभव में लाना होगा, तब तो प्रेम करोगे। कैसे प्रेम करोगे? भगवान से क्यों प्रेम नहीं हो पाता? इसलिए कि हम उसका चिंतन नहीं करते, उसका मनन नहीं करते, उसके दर्शन नहीं करते। इसलिए तो ऐसा सत्य रूप परमात्मा जो स्वराट है, उस परमात्मा को हम ध्यान कर में लाते हैं, उसका हम ध्यान करते हैं। आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में जिसने ज्ञान प्रकट किया, उस सत्य रूप परमात्मा को का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा तेजो वायु मृदाम यथा विनिमयो। विनिमय किसे कहते हैं? विनिमय यानी बदलना। मैंने तुम्हें यह वस्त्र दे दिया, तुमसे वो वस्त्र ले लिया, ये आदान प्रदान को विनिमय कहते हैं। तो परमात्मा ने भी अपने आप को इस सृष्टि में विनिमय किया है, इस सृष्टि में मिल गया है, सृष्टि को अपने में मिलाया है। अपने से ही सृष्टि को रच करके, अपने से सृष्टि को अलग करके उसी में मिल गया है और उसको अपने में मिला लिया है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। देखिए, ये वेदांत का विषय है। जितना अपेक्षित है उतना मैं आपसे कहने का प्रयास करता हूं। ये त्रिसर्ग जो है ना, ये तीनों लोक एक वेदांत की दृष्टि से देखने पर ये हैं ही नहीं, मृषा है, ये झूठे। अब देखो, कभी कभी झूठा भी सच्चा लगता है। मैं तुमको उदाहरण देता हूं। तुम रात को अपने बिस्तर पर सोए हो और तुमने सपना देखना शुरू किया। तो सपने में तुमने ये देखा कि तुम बाजार में घूम रहे हो। सपने में तुमने ये देखा कि बहुत सी दुकानें गहनों की हैं, कपड़ों की हैं, खाने पीने के पदार्थों की हैं, और तुम्हारे पास पैसे भी बहुत हैं और तुम पैसे दे रहे हो, गहने खरीद रहे हो, पसंद कर रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, कपड़े ले रहे हो, खाने का पदार्थ ले रहे हो, कहीं कहीं कुछ चख भी रहे हो और कह रहे हो कि ये बड़ा स्वादिष्ट है, ये मुझे चाहिए। तुम किसी गहने को देखकर प्रसन्न हो जाते हो, हाँ मेरे को ऐसा ही चाहिए। तुम खरीदते हो, पैसा देते हो, लेते हो। ये सब सच्चा है क्या? क्योंकि तुम्हारी आंख खुलेगी तब तुम अपने बिस्तर पर ही हो। वहां न कोई बाजार है, न कोई गहने हैं, न कोई दुकानें हैं, न तुमने पैसा दिया है, न तुमने कुछ खरीदा है, न तुमने कुछ खाया है, न तुमने कुछ पिया है। सब कुछ झूठा था। लेकिन जिस समय तुम सपना देख रहे थे उस समय वो झूठा लग रहा था क्या? क्योंकि सपने में सपना झूठा नहीं लगता। सपने में सपना सपना नहीं लगता, सच्चा लगता है। अगर सपने में शेर आ गया तो तुमको भय लग जाएगा। आंख खुलेगी तो तुम कहोगे शेर वेर कुछ नहीं, मैं तो अपने बिस्तर पर। लेकिन जितनी देर सपना चालू है उतनी देर भय भी है, प्रसन्नता भी है, सब कुछ है। तो वो मिथ्यात्व जो है ही नहीं, वो तुम्हें कितना सच्चा लग रहा है। उसी तरह ये त्रिसर्ग एक दृष्टि से है ही नहीं, क्योंकि एक तो हरि ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। अद्वितीय ब्रह्म, अद्वितीय ब्रह्म, सर्वत्र हरि ही व्याप्त है। तुम्हारे मन में, तुम्हारी इंद्रियों में, सर्वत्र उसी की सत्ता है।
तो यह जगत मिथ्या होते हुए भी, झूठा होते हुए भी सच्चे जैसा लग रहा है। यहां कौन किसका पिता है? यहां कौन किसकी मां है? यहां किसका अपना शरीर है? यहां कौन किसका किससे संबंध स्थायी है? आज जो तुम्हारी मां है वो अगले जन्म में भी तुम्हारी मां होगी क्या? पिछले जन्म में तुम्हारी मां कौन थी पता है? कौन पुत्र था? कौन सा शरीर था तुम्हारे पास? पिछले जन्म में तुम कौन से देश के थे? आने वाले जन्म में तुम कौन से देश की भाषा बोलोगे? उस समय तुम्हारी आंखें कैसी होंगी? क्या चिड़िया की आंखें होंगी, कि शेर की आंखें होंगी, कि मनुष्य की आंखें होंगी? कि क्या तुम पक्षी बनोगे, कि क्या तुम सर्प बनोगे, या पानी में रहोगे, मछली बनोगे? क्या बनोगे? कौन सा शरीर पाओगे? तो वो शरीर जो तुमने पाया था उसे छोड़ दिया, अब ये शरीर पा लिया, तो इसे भी तो छोड़ोगे ना, कि नहीं छोड़ोगे? क्या करोगे? अरे तुम्हारे करने से क्या होगा? तुम नहीं छोड़ना चाहोगे तो भी छूटेगा ये, क्योंकि इसका क्रम ही ऐसा है। जन्म मरण के साथ बंधा हुआ है, सुख दुख के साथ बंधा हुआ है, हानि लाभ के साथ बंधी हुई है, मान अपमान के साथ बंधा हुआ है, प्राप्त करना खो देने के साथ बंधा हुआ है। इसे शास्त्रीय भाषा में द्वंद्व कहते हैं। इसलिए जो तुमने पाया है वो तो तुम्हें छोड़ना ही होगा। इसलिए तुम्हारा मां होना, तुम्हारा पुरुष होना, तुम्हारा स्त्री होना, तुम्हारा जन्म लेना, तुम्हारे संबंध बनना, ये मिथ्या है, क्योंकि वो चिरस्थायी नहीं है ना। अच्छा, शास्त्र ने तो कह दिया कि ये सब कुछ झूठा है, तो तुमको सच्चा क्यों लगता है? क्यों कि इस झूठे का कारण, इस झूठ को बनाने वाला वो सच्चा इसी में रहता है। इसलिए क्योंकि तुम्हारा सारा नाशवान अस्तित्व का आधार वह शाश्वत आत्म तत्व है। इसलिए क्योंकि तुम जो मूल में हो वह उसी के अंश तो हो। तुम हो क्या? क्या आंख हो, कि पांव हो, कि हाथ हो, कि कान हो, कि हड्डियां हो, कि रक्त हो? क्या हो तुम? क्या है तुम्हारा यह पिंड बना हुआ 5 हाथ का ये शरीर? क्या है ये? इसमें 3 चीजें हैं। देहेस्ति मांस रुधिरे भी मतिम त्यजत्वम। इसमें एक तो खून है, थोड़ी हड्डियां हैं और थोड़ा मांस चिपका हुआ है। इसी को तुम कहते हो कि ये मैं हूं, लेकिन ये तो नाशवान है। तो क्या तुम नाशवान हो क्या? तुम तो नाशवान नहीं हो, तुम तो शाश्वत हो, क्योंकि तुम शरीर में आए, तुम शरीर से जाओगे। क्यों आ गए शरीर में? क्योंकि तुमको सुख दुख भोगना है, तुम्हारे कर्म तुम्हें पकड़े हुए हैं, बंधन है। क्यों छोड़ोगे इस शरीर को? क्योंकि फिर दूसरा लोगे। इसलिए जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्म लेता है वो मर जाता है, ये सच बात है ना। जिसका जन्म है उसका मरण होगा ना, ये देखते हो ना तुम। जो जन्मा वो मरता है ना। तो फिर एक बात तुम नहीं देखते, जो मरता है वो वापस जन्म लेता है, ये तुम नहीं देख पाते। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है जितना जन्म लेने वाले की मृत्यु सत्य है, उतना ही जिसका मृत्यु होती है उसका जन्म लेना सत्य है।
जातस्य ही ध्रुवोर मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो इस तरह यह झूठा संसार भी तुम्हें सच्चा क्यों लगता है? यह सपना भी क्यों सच्चा लगता है? इसका एक कारण तो यह है कि सपने में से जगना पड़ेगा, सपना टूटेगा, आंखें खुलेंगी, तब पता लगेगा कि मैं जो देख रहा हूं, सोच रहा हूं, वो मिथ्या है। और एक दूसरा कारण यह भी है कि ये सपना इसलिए सच्चा लग रहा है क्योंकि इस सपने के मूल में, आधार में वह सत्य परमात्मा रहा हुआ है। इसलिए हम सब उस सत्य रूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ये दूसरा मंत्र। पहले मंत्र में तो सत्य रूप परमात्मा का ध्यान किया, क्योंकि ध्यान की प्रक्रिया में तीन बातें होती हैं। एक तो ध्यान करने वाला, ध्याता, दूसरा होती है ध्यान की क्रिया, ध्यान, ध्येता, ध्यान, और तीसरा वो जिसका ध्यान कर रहा है वह ध्येय। ध्याता, ध्यान और ध्येय, ये ध्यान की प्रक्रिया है। इसमें यह तीन होते हैं। एक तो जो ध्यान करने बैठा है वह, और एक वह क्रिया जिसे ध्यान कहा जाता है, और तीसरा जिसका ध्यान किया जा रहा है। होता क्या है कि ध्यान की क्रिया के द्वारा ध्यान करने वाला उस ध्येय के साथ एक हो जाता है। तुम्हारा पुत्र 2 वर्षों से कहीं बाहर चला गया पढ़ने को, परदेश में चला गया, खो गया या मर गया, तो फिर तुम उसका ध्यान करते हो। तो ध्यान करते करते तुम्हारा हृदय अपने पुत्र के साथ एक हो जाता है। तुम और पुत्र एक हो जाते हो। यह ध्यान का परिणाम है। ध्यान करने वाले को जिसका ध्यान किया जा रहा है उसके साथ एक बना देता है, अविच्छिन्न बना देता है, तद्रूप कर देता है। ध्यान क्या करता है? तद्रूप। जिसका तुम ध्यान कर रहे हो वो ध्यान करते करते तुम मिट जाते हो, और जिसका ध्यान कर रहे हो वह हो जाते हो। यह ध्यान की प्रक्रिया है। इसलिए अगर तुम भी हरि का ध्यान करोगे तो तुम हरि जैसे ही हो जाओगे। लोग कहते हैं ना कि वह संत तो भगवान जैसा है। कैसे? क्यों? क्योंकि वह भगवान का ध्यान करता है, इसलिए भगवान जैसा हो जाता है। राधा का ध्यान करते करते कृष्ण राधा हो गए, और कृष्ण का ध्यान करते करते राधा कृष्ण हो गए। जो तुम राधा कृष्ण देखते हो ना चित्रों में, मूर्तियों में, राधा कृष्ण युगल स्वरूप के दर्शन करते हो ना, ये तो त्रिविक्रम है। त्रिविक्रम तो वो अवतार है ना, वामन अवतार। उन्होंने तीनों लोकों को अतिक्रमण कर लिया था। लेकिन जो
आप राधा कृष्ण की छवि देखते हैं, दर्शन करते हैं ना, चित्र में राधा कृष्ण के दर्शन करते हैं ना, मूर्तियों में राधा कृष्ण विराजमान युगल रूप को देखते हैं ना, तो उसमें जो कृष्ण है ना, वो वस्तुतः कृष्ण नहीं है, वो राधा है। क्योंकि कृष्ण राधा को रटते रटते ध्यान करते करते कृष्ण कृष्ण मिट गए। सॉरी, वो कृष्ण, वो राधा कृष्ण का ध्यान करते 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 राधा मिट गई, कृष्ण होके खड़ी हो गई। अब प्रेम कभी एक पक्षीय नहीं होता। एक पक्षीय प्रेम हमेशा पीड़ाकारी होता है। तो दूसरा पक्ष भी वैसा ही था। तो कृष्ण का ध्यान करते 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 राधा मिट गई, कृष्ण हो गई। तो राधा का ध्यान करते 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 कृष्ण भी राधा हो गए। तो जो आप दर्शन करते हैं ना, उसमें जो कृष्ण है वही राधा है, और जो राधा है वही कृष्ण है। ये तो देखो, हम जो कुछ शब्दों में बोलते हैं बहुत छोटा है, क्योंकि प्रेम को शब्दों से बोला ही नहीं जा सकता, और ज्ञान को भी शब्दों से नहीं बोला जा सकता। अच्छा बताओ, कोई मूक होता है ना, मूंगा, गूंगा, क्या कहते हैं उसे यहां मराठी में? जो बोल नहीं सकता, जन्म से ही जिसको वाणी नहीं मिली है, ऐसा व्यक्ति, उसको आप गुड़ खिला दो और फिर पूछो कैसा लगा, तो कुछ बता सकता है? क्योंकि उसको वाणी ही नहीं है, तो कैसे बता सकेगा? इसलिए जो प्रेमी है, जिसने प्रेम को भोगा है, जिसने प्रेम को जिया है, जिसने प्रेम का स्वाद चखा है, जिसके भीतर ज्ञान का दीप जला है, वह ज्ञान को और प्रेम को शब्दों से व्याख्यायित नहीं कर सकता, क्योंकि शब्द बड़े छोटे हैं, प्रेम बहुत महान है। शब्द बड़े छोटे हैं, ज्ञान अत्यंत असंख्य, अनंत और विशाल है। तो इसलिए ध्यान करते करते वो ध्याता ध्येय के साथ एक हो जाता है। ये पहले मंत्र में भगवान को नमस्कार नहीं किया गया, उनके चरणों में नहीं पड़ा गया, उनकी शरण नहीं ग्रहण की गई, क्योंकि ये सब बाह्य क्रियाएं हैं और ध्यान आभ्यंतर क्रिया है। ध्यान ध्येय के साथ आपको एक बना देती है, उस क्रिया। इसीलिए यहां पहले मंत्र में सत्यम परम धीमहि ध्यान किया गया भगवान का। तो अब आप भी अपने जीवन व्यवहार में दूसरी सारी बातों से छूट करके, माता पिता भाई बहन पति पत्नी बाल बच्चे सुख दुख हानि लाभ ऊंचा नीचा जाति सुजाति कुजाति, इन सब बातों को छोड़ करके प्रतिदिन अपने हृदय को श्री हरि के ध्यान में लगाइएगा। क्योंकि हरि का ध्यान करते करते हरि आपके भीतर ध्यान के द्वारा पधारते हैं। इसलिए पहले मंत्र में ध्यान, दूसरे मंत्र में यह बताया गया कि इतने बड़े महापुराण में विषय क्या है, कौन से विषय पर ये सारी बातें, 18,000 मंत्र लिखे गए हैं, तो इन मंत्रों में कौन से विषय को कहा गया है? विषय वस्तु क्या है? क्योंकि भी किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु तो होगी ना, किसी विषय पर ही तो ग्रंथ होगा। उसका स्पष्टीकरण किया। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।
श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। कहें कि सारे मंत्रों में मैंने धर्म को गाया है। धर्म प्रोज्झित, धर्म कहा है अनेक कथाओं के द्वारा, अवतार चरित्र के द्वारा, भगवत चरित्र के द्वारा, संतों के चरित्रों के द्वारा, असंतों के चरित्र के द्वारा धर्म को गाया है। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस धर्म उन निर्मत्सर संतों के लिए है। वह संत जो निर्मत्सर हैं, ईर्ष्या रहित हृदय वाले हैं, निर्मल हृदय वाले जो संत जन हैं। आप ऐसे मत समझना कि आप संत नहीं हैं। जिसका मन निर्मल है वो संत ही है। वो किसी की मां होकर भी संत है, किसी का पिता होकर भी संत है, किसी का पुत्र होकर भी संत है, वो अनुचर होकर भी संत है, वो राजा होकर के भी संत है। क्योंकि संत वेशभूषा से नहीं होता, स्वभाव से होता। तो इस धर्म को मैंने किसके लिए कहा है? निर्मत्सर संतों के लिए धर्म को कहा है। और वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, यहां पर वास्तव वस्तु को कहा गया है। यहां कोई आडंबर नहीं किया गया है, यहां कोई नकली कुछ नहीं है। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु, यहां पर जो विषय वस्तु है वास्तव सत्य वस्तु को कहा गया है। वो वस्तु कैसी है? शिवदम, कल्याणकारी है। और तापत्रयोन्मूलनम, संसार के सारे पाप ताप का उन्मूलन कर देने वाली है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में पाप भी हैं और दुख भी है। कौन ऐसा है जो दुखी नहीं है? कौन ऐसा है यहां इस संसार में जो पीड़ित नहीं है, दुखी नहीं है? तो इस दुख भरे संसार में और इस पीड़ित संसार में यह जो सत्य इस ग्रंथ में कहा गया है वह पीड़ा और दुख का उन्मूलन कर देने वाला है। उन्मूलन अर्थात क्या अर्थ हुआ इसका? इसका यह अर्थ हुआ कि जैसे तुम किसी वृक्ष को काट देते हो, लेकिन उसकी जड़ें, उसके रूट्स, उसके मूल रह जाते हैं, इसलिए वह कटा हुआ वृक्ष फिर से बढ़ने लगता है, उसके फिर से पत्र आ जाते हैं, उसके फिर से फल आ जाते हैं, उसके फिर से फूल आ जाते हैं। क्योंकि वो ऊपर से कट गया लेकिन अभी अंदर तो जीवित ही है, इसलिए उसकी अभिवृद्धि होने लग जाती है। तो यह जो सत्य इस ग्रंथ में कहा गया है, इसे सुनकर के आपके पाप ताप जो हैं उनका उन्मूलन हो जाएगा। वो अंदर भी नहीं रह जाएंगे, उसकी जड़ें समूल निकल जाएगा वहां। इसलिए पुनः उसके उत्पन्न होने का कोई प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। तापत्रयोन्मूलनम, दैहिक दैविक और भौतिक दुखों और पीड़ाओं का उन्मूलन कर देने वाला धर्म इस ग्रंथ में मैंने कहा है। श्रीमद् भागवतं महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
जिस धर्म का मैंने वर्णन किया है इस 18,000 मंत्रों में, महामुनि वेदव्यास ने जो ये धर्म गाया इस महापुराण में, उसको सुनते ही शुश्रूषु भी, सुनने वालों के कान से जो सुनेंगे इस धर्म को, उनके हृदय में सद्यो हृदय वरुध्यते कृतिभिः, भगवान उनके हृदय में पधार जाएंगे और फिर अवरुद्ध हो जाएंगे, बाहर नहीं आ सकते। इस धर्म को जो सुनेगा, इस धर्म के श्रवण से परमात्मा उन सुनने वालों के हृदय में पधार जाएंगे और हृदय में आने के बाद भगवान के वापस बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होगा, कैद हो जाएंगे, अंदर ही रह जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। परमात्मा को तुम्हारे हृदय में ला करके हमेशा के लिए चिरस्थायी बना देने वाला धर्म इस श्रीमद् भागवत में गाया गया।